आंसू, मेरी वजह से आपका संकल्प बहुत ज्यादा टल गया ना। ये पीछे मुड़कर अफसोस मनाने का समय नहीं है, आगे आने वाली खुशियों के स्वागत में झूमने का समय है। चलो सब परिवार वालों को खुशखबरी सुनाते हैं। कभी तू भी आ जाना। भागो। उस दिन तुमने मेरी जान बचाई, थैंक यू। क्या हुआ? तुम्हारी नजरें तो ऐसे जम गई है जैसे पहली बार देख रहे हो मुझे। अब क्या नया अचीव कर लिया केसर ने? शुद्ध अंबिका बहू, तेरे हाथ में ढोल बहुत मुश्किल से ही आता है। आज इतना खुश होके क्यों बजा रही है? बात आज ये विषय बा। माँ, सुबह सुबह इतना सस्पेंस डाइजेस्ट नहीं होगा, बताइए ना न्यूज़ क्या है? न्यूज़ तेरे बारे में ही है सूरज। हाँ भाभी, पण हमें बतावी पण दो कि बात शू छे? खुशखबरी छे जयतीबेन, सब लोग मुस्कुराओ, खिलखिलाओ, क्योंकि हमारी केसर ने शादी के लिए हाँ कर दी है। यस 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 यस। प्रिंसेस केसर ने हाँ क्या दिया? मिसेस अंबिका बेन राजगौर's precious केसर agreed. Finally. तुम्हें अंदाजा भी है कितना वेट करना पड़ा मुझे इस दिन का, और जो कुछ इस बीच मुझे करना पड़ा कितना डिफिकल्ट था मेरे लिए। अनन्या को तुमसे दूर रखने में, उसे ब्रेन वॉश करके वापस भेजने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा मुझे। डू यू हैव एनी आइडिया? तुम्हारे सामने एक अच्छा ट्रस्ट करने वाला सपोर्टिव हस्बैंड बनने का नाटक करने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा मुझे। डू यू हैव एनी आइडिया? तुम्हारे इस लूजर दोस्त को झेलना कितना इरिटेटिंग था मेरे लिए। डू यू हैव एनी गॉड डैम आइडिया? नो, पर फिर भी मैंने ये सब किया केसर, तुम्हारे लिए किया। Anyway, all is well that ends well. Congratulations, Mrs. Suraj Rajgaur. थैंक यू। अंबिका बहू, समय जरूर लगा, लेकिन तेरी तपस्या फल देने वाली है। कैसे? खुश रहो बेटा। केसर बधाई हो। थैंक यू काकी। केसर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स काकी।
Congratulations बेटा। थैंक्स फूई। अम्बे माँ सुखी राखे बेटा। अंबिका बेन, पुलिस वाले आज आए थे और वो ये नन्ही बच्ची थमा गए। मैं संकल्प लेती हूँ, केसर और मैं, हम दोनों मिलकर सास बहू के रिश्ते को एक नई पहचान देंगे। आपकी उम्मीद को सच्चे मन से पूरा करना मेरा संकल्प है। परिवार तो आंखों की तरह होता है, वो चाहे हमें कितना ही रुलाए, हम उन्हें ठुकरा तो नहीं सकते ना। मैंने ये निर्णय किया है कि मैं बहुत जल्द सूरज से शादी कर लूंगी। कैसे बताएं हम केसर को कि सूरज इसके लिए सही लड़का नहीं है। ये उसके लिए इतनी खुश हो रही है और वो केवल बुरा चाहता है इसका। पर इसे दलदल में गहराई तक धंसते देखकर चुप कैसे रह सकते हैं हम? नहीं, हमें बताना तो होगा ही। वाह कबीर वाह, यही माहौल सूरज भाई की शादी तक बना के रखो। अरे कहाँ जा रहा है कबीर? वो काकी असल में है ना हमें। मैं तेरी एक बात नहीं सुनूंगी, तू भी इस खुशी में बराबर का हकदार है। बचपन से लेकर आज तक केसर की जितनी चिंता मैंने की है, उतनी ही तूने उसकी रक्षा की है। इसलिए शादी की कोई भी रस्म तेरे बिना पूरी नहीं होगी, समझा ना? चल अभी ढोल बजा मेरे साथ। चलो चलो चलो। अरे जोर से बजा यार, खुश नहीं है क्या? बजा बजा, जोर से बजा। हाँ अंश बोलो। भरे मार्केट में इंसल्ट की थी ना मेरी, लो सुन लो मेरी शादी के ढोल। क्या हुआ, कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं करोगी? मैं तो खुद ही अंश को अपने से दूर कर रही थी, तो फिर ये ढोल सुनकर, इसकी शादी की खबर सुनकर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? अंश सॉरी 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 यार, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, मजाक कर रहा था मैं, टांग खींच रहा हूँ तुम्हारी। ये केसर और सूरज भाई की शादी के ढोल है। लेकिन सच बताओ, तुम्हें बुरा लगा ना ये सोच कर के मेरी शादी होने वाली है? पता है क्यों? क्योंकि हमारे दिलों में क्या है ये तुम भी अच्छी तरीके से जानती हो और मैं भी।
इसीलिए प्लीज अपनी एक्टिंग करना बंद करो आरती कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है। मैंने देखा है आपको केसर को देखते हुए। मैंने देखा है भैया आपकी आंखों में केसर के लिए प्यार। अरे दादा, ये लोग तो ब्याह का तैयारी करने लगे। ठीक है, तो हम भी देखते हैं कैसे करते हैं सूरज और केसर का ब्याह। अंबिका राजगौर, तुम चाहे जितना भी ढोल बजवा लो, केसर के गले में मंगलसूत्र पहनाएगा तो हमरा बेटवा कबीर ही। तुम कहो तो मैं हमारी शादी के ढोल भी बजवा दूं? ऐसा नहीं हो सकता अंश, बहुत बहुत मुश्किल है हम दोनों की शादी। आरती, तुम साथ हो ना, तुम्हें हर मुश्किल आसान कर लूंगा। बस भरोसा रखो मुझ पर। आरती को बचाने के लिए अंश जैसे कबूतर बनके गुटरगू कर रहा था ना, तब भी हम समझ गए थे कि ये दोनों मिलके जरूर कोई ना कोई खिचड़ी बना रहे। लगता है अम्बे माँ ने भी निर्णय कर ही लिया है कि राजगौर निवास ही बनेगा हमारी दोनों संतानों का ससुराल। चलो अच्छा है, अब हम अंश और आरती के रिश्ते में डालेंगे गांठ। लेकिन उससे पहले हमको कबीर और केसर का रिश्ता सुधारना होगा। कैसे कि केसर अगर ये घर में बहू बनकर नहीं आई ना, तो हमारी बेइज्जती का बदला कैसे लेंगे हम? निकल जाओ मेरे घर से। अपमान का जो स्वाद हम चखे हैं ना, वो स्वाद अंबिका राजगौर को भी चखना है। तो इसीलिए हमको कोई ना कोई प्लान सोचना होगा। गेस्ट की लिस्ट बनाना शुरू करना पड़ेगा जनेश भाई। ठीक है परीन भाई। और वीआईपी लिस्ट अलग से बनेगी। हाँ हाँ। सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। मैं आता हूँ काका। आखिरकार वो समय आ ही गया जिसका मैं 20 साल से इंतजार कर रही थी। बा, क्या आपको 9 लाख का हार केसर को देंगी? अरे जयती बेटा, ये हार तारो छे, तुझे ही मिलेगा। ना ना बा, मेरा वो मतलब नहीं था। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितनी खुश हूँ आज। और मैं आपसे भी ज्यादा खुश हूँ मासूम, क्योंकि आप खुश हैं। अच्छा, एक जरूरी बात करनी है, आ जरा मेरे साथ। क्या मासूम? अरे बस भी कर। हाँ, केवल दोस्त को ही देखता रहेगा या मुझे भी बधाई देगा? आफ्टर ऑल कुछ ही दिनों में तेरी केसर का होने वाला पति हूं मैं। मेरी केसर मतलब? तेरी केसर मतलब तेरी दोस्त केसर। तुझे क्या लगा? अब तो तू हर समय हम दोनों के बीच ही रहेगा। बोलना क्या चाहता है तू? अरे यार, दोस्त बनकर, और क्या। अच्छा एक काम कर, ऊपर से मेरा वॉलेट ले आ। अरे देख, गरम मत हो यार। OMG, मैं तो भूल ही गया। अब तो तू मेरा नौकर ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, मैं खोद ले आऊंगा अपना वॉलेट। अपने दोस्तों को, दोस्तों के दोस्तों को और उनके दोस्तों को सबको बुलाना शादी में। राजगौर परिवार में नई पीढ़ी की पहली बहू आ रही है। बड़ा जश्न मनाएंगे। जश्न तो बाद में मनाएंगे बा, सबसे पहले तो मुंह मीठा कीजिए। समय की चाल तो देखो, कल की सी बात लगती है। तुम सबको शादी करा के बहू बना के इस घर में लाई थी मैं, और अब तुम सब सास बनने वाली हो। धीरेन के जाने के बाद अंबिका बहू ने घर धंधा दोनों को संभाला। अभी किसी बात की शिकायत का मौका ही नहीं दिया। उसकी जगह कोई और होती तो पता नहीं ये कर पाती कि नहीं।
बस अंबे माँ ने एक ज प्रार्थना छ केसर भी अंबिका बहू की तरह इस घर को साथ लेकर आगे बढ़े। सच बताऊं केसर, आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन अपने मन की शांति के लिए एक बात पूछना चाहती हूँ। तूने ये शादी का फैसला मेरे संकल्प के दबाव में आकर तो नहीं लिया ना? आप इतनी खुशी में भी मेरी चिंता कर रही है मासू। क्या करूं, तेरी माँ भी हूं और सास भी, इसलिए चिंता भी दुगनी करनी पड़ती है मुझे। पर सच बता। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैंने ये फैसला किसी भी दबाव में नहीं लिया है। मैं सच में ये शादी करना चाहती हूँ। तूने सूरज को जानने समझने के लिए जो वक्त लिया था, उस बारे में अच्छे से सोच लिया ना? क्योंकि शादी में प्यार, सम्मान, भरोसा, सहजदारी, ये सब बहुत जरूरी होता है। एक बार अपने मन से पूछ और फिर बता, क्या इन सब पैमानों में मेरा बेटा सच में खरा उतरा है? अब केसर अपना स्टैंप लगाएगी तो माना जाएगा कि मैं शादी के लायक हूं या नहीं। क्या आपके दिल के करीब केवल केसर ही है मां? आप मुझे उसके बराबर तो क्या, उससे आधा प्यार भी नहीं करती। मैंने इसके मुंह से हाँ सुनने के लिए इतना वेट किया, उसके हर डिसीजन में उसका साथ दिया, लेकिन आपने तो मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। और अब जब इतने टेंट्रम्स देने के बाद इसने मुझे हाँ कह दिए, तो आप इससे पूछ रही हैं कि वो मुझे शादी के लायक समझती है या नहीं। केसर, मैं बेटे की मां होने के नाते भी पूछ रही हूं और बेटी की मां होने के नाते भी। क्या सच में सूरज में तुझे वो सारी खूबियां दिखाई दी जिन्हें तू अपने जीवन साथी में देखना चाहती है? अब केसर मेरी खूबियां डिसाइड करेगी। केसर, मैंने कोई बिना सवाल पूछे आपके संकल्प को ही अपना सच मान लिया था। उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है मां। 20 साल पहले आपने केसर के लिए मुझसे मेरा बचपन तक छीन लिया, लेकिन आज भी आपकी नजर में मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। हैसियत ही नहीं है। केसर, जंगल वाले हादसे के बाद सूरज ने जो कहा मासू, उसकी वजह से मुझे बहुत डाउट्स हुए थे। पर ऑनेस्टली मासू, उसके बाद मेरे हर फैसले में सूरज मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। उन्होंने मुझे कोई मौका ही नहीं दिया कि मैं जरा सी भी शिकायत कर पाऊँ। सच तो ये है कि उनके बदले हुए व्यवहार की वजह से उन्होंने मेरे सारे शक मिटा दिए हैं। मासू, सूरज लंदन में पले बड़े हैं, उनकी परवरिश बहुत अलग हुई है और मेरी परवरिश आपके साए में, इसलिए हम दोनों को शायद एक साथ आने में थोड़ा समय लग गया। पर आपके गाइडेंस में कभी भी कुछ गलत हो सकता है क्या? मासू, खूब ओ खुश छू अने लकीपन कि किस्मत ने आपका संकल्प पूरा करने के लिए मुझे चुना। मेरे बेटे की जिंदगी में रोशनी भरने के लिए थैंक यू केसर। वाह मां, वाह। अब आपने मेरी हिस्से की तारीफ भी केसर को दे दी। आप पूरी दुनिया को दिखाना चाहती है ना कि कैसे बेटी को बहू की तरह और बहू को बेटी की तरह रखा जाता है। ऑलराइट मां, आज मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं, बस एक बार ये शादी हो जाने दीजिए, फिर मैं दिखाऊंगा आपको और पूरी दुनिया को कि कैसे एक पत्नी और बहू को रखा जाता है।
उसकी औकात में। इधर आ। ये हार मुझे बा ने दिया था जब मैं उनसे पहली बार मिली थी और धीरेन से मेरी शादी तय हुई थी। पता है, ये हार हमारी कंपनी में बनने वाला सबसे पहला हार है। हाँ बापूजी ने इसे बा को दिया था और कहा था इसे बेचना नहीं। इस घर में जिस बहू के सबसे पहले कदम पड़ेंगे उसे ये देना। इस पीढ़ी की सबसे पहली बहू तू है, इसलिए आज से ये तेरा। मासू, ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा, मैं इसे कैसे ले सकती हूँ? बेटा, ये केवल एक महंगा हार नहीं है, ये हमारे परिवार और हमारे धंधे की निशानी है और आज से ये तेरी जिम्मेदारी है। वो वचन ना पूछो मासू, मैं अपनी जिम्मेदारियों से पीछे कभी नहीं हटूंगी। थैंक यू। एक दूसरे की तारीफ करते रहो, बस वही बातें करो जो एक दूसरे को अच्छी लगती हैं। इट्स अ गॉड डैम अंबिका केसर म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी। मां की ममता, माय फुट, सब झूठ है। सुना, सब झूठ है। सुना, अंबिका केसर म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी।